आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। नंबर 15। अब आपको दिखाते हैं बिग बैश लीग का एक ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। बीबीएल 2015 के एक मैच में बैट्समैन ने एक जोरदार शॉट मारा जो कि सीधा जाकर एक सीगल बर्ड को लग गया। तभी वो जमीन पर गिर पड़ा और खेल कुछ पल के लिए रुक गया। तभी एक खिलाड़ी आगे बढ़ा और उसने नरमी से सीगल को उठाया, उसकी हालत देखी और उसे प्यार से बाउंड्री के बाहर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। इस प्लेयर के लिए पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये कोई चौका या छक्का नहीं था, बल्कि यह था इंसानियत और स्पोर्ट्समैनशिप का छक्का। बीबीएल 2015 का ये पल आज भी याद दिलाता है कि सच्चा प्लेयर वही होता है जो इंसानियत का ख्याल रखता है। नंबर 14। अब आपको दिखाते हैं कुमार संगकारा का वो स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट जहां बॉलर भी उन्हें सल्यूट किए बिना नहीं रह पाए। ये मोमेंट देखने को मिला 2012 के आईपीएल में। बॉलर ने गेंद फेंकी और बॉल एज होकर विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। इस पर अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, लेकिन संगकारा को पता था कि बॉल ने बल्ले का एज लिया है, इसलिए वह खुद ही पिच छोड़कर चले गए। संगकारा की इस स्पोर्ट्समैनशिप पर बॉलर भी हैरान रह गया और उन्हें सल्यूट करने लगा। I think there was an edge there. He's walking. Going straight on. And that's his last innings for the Deccan Chargers in this IPL. संगकारा का यह मोमेंट दिखाता है कि क्यों उन्हें आज भी क्रिकेट में इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। नंबर 13। अब बात करते हैं 2015 वर्ल्ड कप की, जहां यह अमेजिंग स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट देखने को मिला। 2015 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक था। आखिरी 2 बॉल्स पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे ग्रांट इलियट और उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री के पार 6 के लिए भेज दिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन उसी पल दूसरी तरफ खड़े थे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, टूटे हुए, मायूस और निराश। जहां कोई भी खिलाड़ी अपने साथियों के साथ जश्न मनाता, वहीं ग्रांट इलियट ने कुछ अलग ही किया। छक्का मारने के तुरंत बाद वह अपने साथी खिलाड़ियों के पास नहीं गए, बल्कि सीधे डेल स्टेन के पास पहुंचे और उन्हें सहारा दिया। यह मोमेंट दिखाता है कि स्पोर्ट्समैनशिप के मामले में न्यूजीलैंड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नंबर 12। क्रिकेट में रूल्स के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप भी उतनी ही अहम होती है। ऐसा ही एक यादगार पल देखने को मिला भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक वनडे मैच में। मैच के दौरान श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 98 रन पर खेल रहे थे। उसी दौरान इंडियन बॉलर मोहम्मद शमी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्हें मैंकड आउट कर दिया। ये आउट पूरी तरह लीगल था और रूल्स के मुताबिक इसमें कोई गलती नहीं थी। Now then, he's appealing for running him out at the non-strikers end. लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल जीत लिया। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर अपील वापस लेने का फैसला किया। रोहित ने साफ कहा कि जब कोई बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो तो हम उसे इस तरह आउट नहीं कर सकते। इसके बाद दासुन शनाका को नॉट आउट दिया गया और खेल आगे बढ़ा। रोहित शर्मा के इस फैसले की पूरी क्रिकेट दुनिया ने खुलकर तारीफ की। यह पल याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीतने का खेल नहीं, बल्कि सम्मान, इंसानियत और स्पोर्ट्समैनशिप का भी नाम है। नंबर 10। आरसीबी की आईपीएल 2024 की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये सालों के इंतजार का अंत था। जब आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल का टाइटल जीता तो सेलिब्रेशन के साथ साथ भावनाएं भी छलक पड़ी। मैच के बाद विराट कोहली बेहद इमोशनल नजर आए। उन्होंने इस ट्रॉफी को जीतने के बाद एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ भी सेलिब्रेशन किया। ये वह प्लेयर्स थे जिन्होंने आरसीबी के लिए अपने खून पसीने की आखिरी बूंद तक लगा दी, लेकिन कभी ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला। विराट कोहली ने कहा कि यह जीत सिर्फ करंट टीम की जीत नहीं है, बल्कि उन सभी की जीत है जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। यह पल दिखाता है कि विराट कोहली सिर्फ महान खिलाड़ी ही नहीं, एक सच्चे इंसान और लीडर भी हैं। यह जीत याद दिलाती है कि जो लोग कठिन रास्तों पर साथ चलते हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। नंबर 9। क्रिकेट में अगर स्पोर्ट्समैनशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसी ने दिया है तो वो है सचिन तेंदुलकर। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला। सचिन क्रीज पर थे और पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। तभी एक गेंद पर सचिन के बल्ले का हल्का सा किनारा लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा कर दिया। सचिन जानते थे कि वो आउट हैं। बिना किसी बहस के, बिना किसी इशारे के सचिन तेंदुलकर खुद ही पवेलियन की ओर चल पड़े। Very good delivery. Oh, Rampal. Yes, he's gone. Tendulkar went of his own volition.
यह पल सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह था ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप की जीत। आज भी यह घटना याद दिलाती है कि महान खिलाड़ी वही होता है जो नियमों से नहीं अपने जमीर से खेलता है। नंबर 8, क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते बल्कि वो जज्बातों को भी अमर कर देते हैं। ऐसा ही एक यादगार लम्हा देखने को मिला 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। इस बड़े मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी जिंदगी की सबसे खास पारी खेली और वनडे क्रिकेट का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया, अपना 50वां ओडीआई शतक। यह शतक सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं था बल्कि एक सपने के पूरे होने का पल था, क्योंकि इस रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली रिस्पेक्ट उसके बाद देखने को मिली। शतक पूरा करते ही कोहली ने स्टैंड्स की ओर देखा जहां सचिन तेंदुलकर मौजूद थे और उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह एक खिलाड़ी का अपने गुरु को दिया गया सम्मान था। एक संदेश के रिकॉर्ड भले ही टूट जाए लेकिन आइडियल कभी नहीं बदलते। इसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और यह पल क्रिकेट इतिहास के सबसे रिस्पेक्टेड मोमेंट्स में शामिल हो गया। विराट कोहली का यह झुकना सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, यह था सम्मान, संस्कार और सच्चे क्रिकेट लवर का क्रिकेट के लिए प्यार। नंबर 7, अब आपको दिखाते हैं कि असली स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होती है। नेपाल और आयरलैंड के बीच खेले गए इस मैच में बल्लेबाज ने शॉट खेलते ही रन लेने की कोशिश की। इसी दौरान बॉलर से नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। फील्डर ने तुरंत गेंद उठाकर विकेट कीपर आसिफ शेख की ओर थ्रो कर दिया। उस वक्त बल्लेबाज क्रीज से काफी दूर था और उसे आसानी से रन आउट किया जा सकता था, लेकिन आसिफ शेख ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने रन आउट करने के बजाय स्पोर्ट्समैनशिप का सम्मान किया और गेंद को स्टंप्स पर लगाने से इनकार कर दिया। Dare looks to hike that across the line. Andy McBride has ended up on his feet. I don't think they're going to run him out here, and that is brilliant to see. Asif Sheikh, take a bow. यह कोई मैच फिक्सिंग नहीं था बल्कि यह पल था क्रिकेट की असली खूबसूरती का। नंबर 6, क्रिकेट में कुछ पल ऐसे होते हैं जो जीत से भी ज्यादा कैरेक्टर और सोच को दिखाते हैं। ऐसा ही एक लम्हा देखने को मिला 2014 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जहां इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। भारत जीत के बेहद करीब था, टारगेट लगभग हासिल हो चुका था और अब सिर्फ 7 बॉल्स में 1 रन की जरूरत थी। क्रीज पर थे MS धोनी और शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली। 19वें ओवर की आखिरी गेंद आई। धोनी चाहते तो खुद रन लेकर मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोचा। धोनी ने उस गेंद को जानबूझकर डॉट कर दिया ताकि अगली गेंद विराट कोहली खेल सकें और वहीं जीत का रन बना सकें। आते हैं ये क्या करने का प्रयास है, चाहते हैं कि शायद कोहली विनिंग रन्स बनाए। इसके बाद विराट कोहली ने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर चौका मार दिया और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। धोनी का यह डॉट बॉल खेलना सिर्फ एक बॉल मिस करना नहीं था, बल्कि यह था स्पोर्ट्समैनशिप का सबसे बड़ा उदाहरण। एक कप्तान जो अपनी अचीवमेंट से ज्यादा टीम और अपने खिलाड़ी को आगे रखना जानता है। MS धोनी का यह फैसला आज भी याद दिलाता है कि सच्चा लीडर वही होता है जो खुद पीछे हटकर दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे। नंबर 4, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह सम्मान, इंसानियत और जज्बातों का भी नाम है। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दुनिया ने तब देखा जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने फिलिप ह्यूजेस की डेथ पर एक अनोखा सम्मान दिखाया। साल 2014 में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन फिलिप ह्यूजेस का मैदान पर एक बाउंसर लगने से डेथ हो गई। इस हादसे ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने फिलिप ह्यूजेस को एक शानदार ट्रिब्यूट दिया। न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी ब्लैक रिबन पहनकर मैदान पर उतरे, लेकिन इससे भी बड़ा कदम यह था कि उन्होंने पूरे मैच में एक भी बाउंसर नहीं फेंका, क्योंकि बाउंसर से ही फिलिप ह्यूजेस की डेथ हुई थी। यह फैसला सिर्फ खेल की रणनीति नहीं था, बल्कि एक इंसानी एहसास था कि क्रिकेट जान से बढ़कर नहीं है। न्यूजीलैंड के इस फैसले पर दुनिया भर के फैंस और खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को खूब अप्रिशिएट किया। नंबर 3, अब आपको दिखाते हैं 2019 वर्ल्ड कप का सबसे रिस्पेक्टेड मोमेंट। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। वह लगभग अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने ही वाले थे, लेकिन जीत से कुछ ही रन पहले बाउंड्री पर कैच आउट हो गए।
ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और बाकी खिलाड़ी उनके पास पहुंचे, उन्हें संभाला और उनकी शानदार पारी की दिल से रिस्पेक्ट की। यह मोमेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप की सबसे खूबसूरत मिसाल था। वाकई स्पोर्ट्समैनशिप के मामले में न्यूजीलैंड का कोई मुकाबला नहीं। नंबर 2, अक्सर लोग विराट कोहली को एंग्री मैन कहते हैं, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबका दिल जीत लिया। जब मैदान में मौजूद फैंस स्टीव स्मिथ को लगातार बू कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे, तभी विराट कोहली आगे आए। उन्होंने हाथ के इशारे से फैंस को शांत किया और साफ कहा कि स्मिथ को चीयर किया जाए, न कि बू। विराट का यह छोटा लेकिन बेहद असरदार जेस्चर यह साबित करता है कि वह सिर्फ एक एग्रेसिव प्लेयर ही नहीं बल्कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन भी हैं। नंबर 1, क्रिकेट में कभी कभी छोटे छोटे जेस्चर भी बड़े मैचों से ज्यादा दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत पल देखने को मिला IPL 2017 में। एक मुकाबले के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान बैट्समैन ने एक शॉट खेला और गेंदबाज ठम्पी ने गेंद को रोकते हुए डाइव लगाई और उसी कोशिश में उनका जूता पैर से निकलकर गिर गया। लेकिन तभी वार्नर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वार्नर ने दौड़ते दौड़ते बीच पिच पर रुककर ठम्पी का गिरा हुआ जूता उठाया और उसे वापस दे दिया। Have a look at this. Oh, and the shoe goes for a toss. Oh, David Warner. ये कोई बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन मैदान में मौजूद हजारों फैंस इस नजारे से झूम उठे। यह पल दिखाता है कि डेविड वार्नर सिर्फ एक अग्रेसिव बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक शानदार इंसान और सच्चे स्पोर्ट्समैन भी हैं। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, जहां मुकाबले के बीच भी स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ऊपर रहती है। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।